तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जो कुछ 15 to 16 नंबर है जो होगा। अभी कुछ नंबर करेंगे, नेक्स्ट क्लास कुछ नंबर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो देखो जी 3/50 है फर्स्ट वाला। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे 350 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 1 जा 5 5 0 जा 5 2 जा 10, तो 2 होगा इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग आएगा, आपको पता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में शो करने के लिए बोला है। तो 3 डिवाइडेड बाय 50। तो अभी देखो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम लोग 50 0 जा 0 लेंगे, अभी 3 आएगा और एक 0 लेंगे हम लोग, 30 हो गया, लेकिन फिर भी होगा ही नहीं। तो डेसिमल दे के और एक 50 0 जा 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा 30, फिर और एक 0 अभी आएगा, आएगा 300 हो गया। तो 56 जा 300, तो ये आपका 0 हो गया। तो डेसिमल एक्सपांसन हो गया भाई 0.06। यहाँ 5 का 2 स्क्वायर था, तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट के बाद एंड होने वाला था, एंड हो गया। तो ये कौन सा केस है, टर्मिनेटिंग केस है। सेकंड वाला देखो 2/9 है, तो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9, तो कितने में जाएगा, देखो जाएगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा। इससे हम लोग चेक करेंगे तो 2/9 का, तो देखो 2 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का स्क्वायर है, तो 3 है नीचे, तो ये होने वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है। फिर भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो नहीं जाएगा। तो 9 0 जा 0, 2 डेसिमल देते हैं और यहाँ एक 0 पुट करते हैं, तो 9 2 जा 18, 20 से 18 गया तो 2 0, 9 2 जा 18, 20 से 18 गया तो 2 0, 9 2 जा 18, तो रिपीट हो रहा है वो वाला। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 का बार। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, लेकिन रिपीट हुआ है बार बार। तो ये दोनों रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आपका रेशनल नंबर है। तो कोई इशू नहीं है जी, आपको समझ में आ गया होगा, यस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, तो देखो आपको तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, उसको पढ़ेंगे। तो देखो भाई, तो प्रूव करते हैं। अब आप लोग देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो बोलना। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। फर्स्ट आंसर है ये, एज्यूम दैट √5 इज इरेशनल। एज्यूम दैट, ये इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, रेशनल लेंगे। √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल लेंगे तो √5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, √5 रेशनल का फॉर्म होगा, √5 रेशनल है तो P/Q होगा, और P/Q होगा तो P एंड Q आर क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स and they have only one common factor. They have only one common factor, that is 1। एक ही कॉमन फैक्टर है, मतलब P/Q कैसे नंबर होंगे, 3/5, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। 1 इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है बोल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 उसका स्क्वायर, P/Q उसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, P/Q का स्क्वायर P² /Q²।
तो ये 5 का नीचे 1 होता है, तो ऐसे कर देते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो देखो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 6 को 3 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को 5 भी डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, तो मैं वही लिखूंगा। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है। तो देखो तो ये ओनली 1 फैक्टर होंगे, ये लोग बोल रहा है। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, तो पी भी डिविजिबल होगा। यस, कोई भी देखो कोई भी नंबर है स्क्वायर नंबर, जैसे कि किसको बोले 25, 5 का स्क्वायर है। और किसको बोले 64, 8 का स्क्वायर है। 36, 6 का स्क्वायर है। तो अगर ये लोग कोई एक प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। चलो मान के लेते हैं 25 का 5, अगर 5 से डिवाइड होता है 25, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 25 का स्क्वायर रूट 5, ये दोनों 5 और 25 भी 5 से डिवाइड होगा और 5 भी 5 से डिवाइड होगा। और देखो ये 64, 2 एक प्राइम नंबर है, इसका दो फैक्टर है 1 और 2। अगर 64 2 से डिवाइड होगा तो इसका स्क्वायर रूट जो कि 8 है, 8 भी 2 से डिवाइड होगा। अगर 36 2 से डिवाइड होगा तो इसका स्क्वायर रूट जो कि 6 है वो भी 2 से डिवाइड होगा। देखो 36 का अगर 3 से डिवाइड होगा, 3 एक प्राइम नंबर है 1 और 3, 36 अगर 3 से डिवाइड होगा तो 36 का स्क्वायर रूट 6 वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसी लॉ से अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज डिविजिबल बाय 5 और पी 5 के द्वारा डिविजिबल है, तो पी कैसे दिखेगा, पी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे कोई नंबर होगा। तो लेट पी इज इक्वल टू 5k, और जहां k क्या है, k इज एन इंटीजर्स, k इज एन इंटीजर्स, k क्या है, इंटीजर्स है। तो k का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, जो भी लोगे चलेगा। तो क्यों ये 5 के लिए, क्योंकि p इज डिविजिबल बाय 5। सपोज ऐसे होता कोई p बाय 5 इक्वल टू k होता, कोई इंटीजर मिलता हमें, तो p इक्वल टू 5k होता कि नहीं, तो वही हम लोग के लिए है। लेट p इज इक्वल टू 5, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 5k का स्क्वायर। तो p स्क्वायर 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर। अभी देखो यहाँ p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो 5 5 है 25, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ भी देखो सेम सिचुएशन एराइज हुआ है फर्स्ट इक्वेशन के जैसा। तो q स्क्वायर इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ क्या दिए थे, p एंड q आर इंटीजर्स एंड दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। लेकिन यहाँ हमें 5 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 1 एंड 5। इट oppose our assumption, it opposes our assumption। तो हम लोग assumption मतलब पहले जो लिए थे कि रेशनल नंबर है और दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है और वो 1 है बोल के, इसके साथ अपोज कर रहा है क्योंकि हमें दो कॉमन फैक्टर मिल रहा है 1 और 5। सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए अपोज कर रहा है बोल के हम लोग, और इसको रेशनल नहीं बोलेंगे, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड काइंडली मैसेज दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द p बाय q फॉर्म। तो फर्स्ट वाला क्या होगा जी,
फास्ट वाला देखो 12.6 है, तो 126 डेसिमल के बाद एक ठो नंबर था, तो एक के बाद एक ठो जीरो दे देंगे, तो 126/10 हो जाएगा। ये देखो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी देखो टर्मिनेटिंग है, तो 0120 है, डेसिमल के बाद 4 ठो डिजिट है, तो 1 के बाद 4 ठो जीरो दे देंगे, 2 नंबर का हो गया। हो गया। अभी इसको कॉट करने से होगा, देखो पहले वाला जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला जीरो, ये वाला कॉट कर देते हैं। 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, या 2 0 20, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, तो 3/250 ये आएगा। लेकिन इसको करना पड़ेगा, देखो इसको तो हम लोग लेते हैं, लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3.052, और ये 52 ओनली रिपीट होगा बोल रहा है, 52 के ऊपर बार लग रहा है तो जीरो नहीं रिपीट होगा, 52 रिपीट होगा, मतलब क्या है 3.0525252 ऐसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फास्ट जीरो को अंदर ले आते हैं, जिसका बार नहीं है तो कितना मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू एक्स 10x, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो अंदर आ जाएगा, 52 रहेंगे बाहर बार। अभी दोनों को अंदर लाना है, ये दोनों को, तो कितने तो जीरो वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो जीरो, तो 100 मल्टीप्लाई करूंगा, 100 इंटू 10x इज इक्वल टू, यहाँ 100 मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो 52 अंदर आ जाएंगे, 3052, और 52 बाहर, ये तो बहुत सारा है तो ऐसे बाहर रहेगा, तो 100 इंटू 10,000 x इज इक्वल टू 3052.52 का बार, ये हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, देखो लास्ट में किसका 52 है, इसका 52 है और इसका भी 52 है, तो कैंसिल कर देते हैं भाई। 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 3052.52 का बार माइनस 30.52 का बार, ये कैंसिल, और 1000x से x जाएगा तो 990x इज इक्वल टू 3052 माइनस 30, 2 से 0 जाएगा तो 2, 5 से 3 जाएगा तो 2, और ये 30, तो x इज इक्वल टू 3022/990। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में करेंगे 2 1 जा 2, अभी 1 0 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 9 19, 2 9 जा 18, 1 0 2 5 जा 10, तो इतना हो जाएगा जी 1511/495। So this is the answer man, this is the answer। तो यहाँ देखो आई भी x लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.235 के ऊपर सिर्फ बार है, 35 के ऊपर सिर्फ बार है। अभी देखो एक के ऊपर बार नहीं है तो इसको फास्ट ले आते हैं, 10 करेंगे इसीलिए मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंदर आ जाएगा, लेकिन 35 नहीं आ पाएगा। अभी देखो डायरेक्ट दोनों को लाना है तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 100 इंटू 10 1000x, 100 इंटू ये करेंगे तो 35 भी अंदर आ जाएंगे, 1 2 3 5, और 35 के ऊपर बार रहेगा। ओके ये आ गया, तो किसके ऊपर देखो डेसिमल की बात किसका सेम है, ऊपर वाला का सेम नहीं है, 235 है, यहाँ 35 है, तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 1235.35 का बार माइनस 12.35 का बार, तो ये 1000 से 10 जाएगा तो 990x इज इक्वल टू, ये कैंसिल, 5 से 2 जाएगा तो 3, 3 से 1 जाएगा तो 2, और ये 1 2 1 2 2 3 है, तो x इज इक्वल टू 1223/990, ये हो गया जी ये। अभी देखो भी नंबर देखो भी, तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.23 का बार, तो अभी दोनों को साथ ले आते हैं, दो बार वाला नंबर ही तो है, तो दोनों को साथ ले आते हैं, 100x इज इक्वल टू ये करेंगे तो 2 3 अंदर आ जाएगा, और 2 3 का बार। अभी देखो डेसिमल के बाद 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 का बार माइनस 0.23 का बार, ये 2 3 कैंसिल, ये 99x इज इक्वल टू 23, और x इज इक्वल टू 23/99, ये है। अभी देखो यहाँ लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.05 का बार, तो यहाँ 5 जीरो को ले आते हैं, तो एक तो नंबर है तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स 10x, तो ये 20 हो जाएगा, और 5 का बार, अभी फिर 5 को ले आएंगे, फिर एक ही नंबर बाहर है तो 10 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू 10x 100x
बार तो रहेगा। तो देखो 5 का बार है डेसिमल के बाद, यहाँ भी 5 का बार है, तो x के साथ नहीं करेंगे, 100 को 10 के साथ करेंगे। 10x माइनस 100x और 100x माइनस 10x, तो 100x 205.5 का बार माइनस 205 का बार, तो ये कैंसिल। 100x से 10x जाएगा तो 90x, और ये 205 से 20 जाएगा तो 185 और x इज इक्वल टू 185/90, तो ये 5 में जाएगा, 5 3 जा 15, 3 5 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 37/18 आएगा ये। और कितने तो नंबर है देखते हैं, बहुत सारा नंबर है। तो इसको देखो, लेट x इज इक्वल टू 2.125 का बार, तो यहाँ देखो बिना रिपीटिंग वाला दो नंबर है तो डायरेक्ट दोनों को अंदर ले सकते हैं। तो x है तो दो लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करूँगा, 100 इंटू एक्स 100x, और यहाँ करूँगा तो 212.5 का बार, वही 5 को अंदर लेंगे तो और एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 100 1000x इज इक्वल टू यहाँ 2125.5 का बार। अभी देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2125.5 का बार माइनस 212.5 का बार, तो 5 कैंसिल, तो 1000x से 100x जाएगा तो 900x, ऐसा 900x इज इक्वल टू 5 से 2 जाएगा तो 3, 2 से 1 जाएगा तो 1, और ये 1 नहीं जाएगा, 1 से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 11 से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ 1, तो x इज इक्वल टू 1913/900, और ये शायद कैंसिल नहीं होगा, 1913/900। ये 8 नंबर देखो इसको, x इज इक्वल टू, ये आप लोग करोगे, ये 8 नंबर को खुद करोगे आप लोग, मैं 9 नंबर को कर देता हूँ ix, तो लेट x इज इक्वल टू 2.1625, x इक्वल टू इतना हो गया। तो देखो अभी सब डेसिमल के बाद सबके ऊपर ये बार लगा है तो सबको साथ में ले सकते हैं, तो 4 तो नंबर है तो 4 तो जीरो वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 इंटू एक्स 10,000x, और इसको करेंगे तो 21625, लेकिन फिर और एक 21625 का बार रहेगा क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड नंबर है 1625 का, तो 10,000 x माइनस ये 21625.1625 का बार माइनस 2.1625 का बार, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x है 10,000x माइनस x, 10,000x माइनस x है तो 9,999x इज इक्वल टू 5 से 2 जाएगा तो 3, 2612 ये है, तो x इज इक्वल टू 21623/829, सो दिस इज द आंसर। 21623/829 ये है आपका आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ बोल रहा है देखो, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये जो रेशनल नंबर है इसको नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए बोला है ना। तो इसको बाद में करेंगे, यहाँ इतना ही, धन्यवाद।